गुड इवनिंग, वेलकम टू बुटानी एकेडमी। ठीक है, हमने सीटेट के लिए हिंदी जो 30 नंबर का है उसके लिए जो ग्रामर का पोर्शन था वो हमने पहले ही कर लिया था, और जो भाषा बाल विकास है वो हम लोग पढ़ रहे थे। उसकी आज लास्ट क्लास होगी। कल तक हम लोगों ने सारी चीज़ें कवर कर ली है, बस एक दो पॉइंट से जो बच गए हैं उसको आज कर लेंगे और कुछ MCQs देख लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। हम लोग यहाँ पे देखने वाले शिक्षण विधियाँ, मतलब इसमें कौन कौन सी शिक्षण विधियाँ किस किस प्रकार का यूज हो रहा है। तो पहले हम लोग देख रहे हैं क्या, मूल्यांकन एवं उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, ये मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, इसमें क्या होता है ना, मूल्यांकन एक तरीके का प्रक्रिया है, ठीक, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो शिक्षक होता है ना वो बच्चे के ज्ञान और सीखने की प्रक्रिया का आकलन करता है। ठीक है, वो बच्चे और सीखने की प्रक्रिया का आकलन करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मूल्यांकन। ठीक, देखो अब इसमें ना दो तरीके की चीजें आते हैं, एक है आकलन और एक है मापन। ठीक, आकलन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि बच्चा कैसे सीखता है। ठीक है, उसकी छात्र की समस्या क्या है, ठीक, और उसकी योग्यता और कुशलता का पता कैसे लगाया जा सकता है। ठीक है, तो आकलन में हम लोग क्या कर रहे हैं, बच्चे को देख रहे हैं कि वो कैसे सीख रहा है। ठीक, आकलन का उद्देश्य ये होता है कि जो छात्र बच्चे हैं उनकी समस्या है उनको कैसे दूर किया जाए, उनकी योग्यता और कुशलता को भी पहचाना जाता है इसमें। ठीक, और मापन क्या होता है, मापन में हम लोग ये देखते हैं कि बच्चे ने अभी तक क्या क्या सीखा है और कितनी प्रगति की है। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं, निदानात्मक परीक्षण। देखो निदानात्मक, ये डायग्नोस्टिक टेस्ट, डायग्नोस्टिक जो टेस्ट होता है उसमें हम लोग ना जो समस्या होती है उसका पता लगाते हैं। ठीक है, ठीक, तो जब किसी छात्र को विषय में कठिनाई होती है तो उसकी असफलता या कठिनाई के पीछे का कारण लगाया जाता है, यही क्या कहलाता है, निदानात्मक परीक्षण। इसमें हम देखते हैं कि जो बच्चा है, जो छात्र है, उसको किस तरीके की दिक्कत आ रही है। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, ठीक, कठिनाई का पता लगाते हैं। उसके बाद देखो उपचारात्मक मतलब निदानात्मक में हम लोगों को ये पता चल गया कि दिक्कत कौन सी है, हम लोग दिक्कत जाने, उनकी परेशानी को जाने, अब उसका क्या करेंगे, उपचार करेंगे। ठीक, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेमेडियल टीचिंग। ठीक, जब शिक्षक बच्चों की कमियों को दूर करके उन्हें दोबारा से शिक्षण करते हैं, ठीक, तो उसको क्या कहेंगे, उपचारात्मक शिक्षण। निदानात्मक में हम लोगों ने पता लगा लिया कि क्या दिक्कत है, और उपचारात्मक में हम लोग उसकी समस्या को पता करने के बाद उसको दोबारा से चीज़ों को सिखाएंगे, तो ये क्या कहलाएगा, उपचारात्मक शिक्षण। ठीक, देखो इसमें क्या जाएगा, उपलब्धि परीक्षण और दक्षता परीक्षण। ठीक, जो उपलब्धि परीक्षण है इसका उद्देश्य ये होता है, हम लोग ये अनुमान लगाते हैं कि जो शिक्षण कार्यक्रम है, ठीक, उससे शिक्षार्थी जो उसने उससे क्या सीखा, ठीक, उनके भाषा कौशल का उपयोग किस तरह तक उपयुक्त रहा है, जो हम लोग उन लोगों को चीज़ें सिखाए हैं। ठीक, एक होती है हमारी दक्षता परीक्षण। ठीक, इसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो शिक्षक जो है वो बच्चों को जो सिखाया है, ठीक ठीक, वो बच्चा किस तरीके कितना समझ पाया है, उसकी दक्षता का स्तर कितना बढ़ा है। ठीक, हम लोग इसमें ये देखते हैं। उसके बाद देखो कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं, ये पहली क्लास में किए हैं हम लोग, पढ़े हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, ये किसका कथन है, ये बताओ। ठीक, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यह किसका कथन है, तो ये कथन है चोम्स्की का। ठीक, उसके बाद है भाषा शिक्षण में कौन सा उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण है, देखो बताओ। व्याकरण के नियमों को याद करना, व्याकरण के नियमों का प्रयोग करना, या व्याकरण का प्रभावी ढंग से प्रयोग करना, बताओ। ठीक, तो भाषा का प्रभावी ढंग से प्रयोग करना। ठीक, उसके बाद है भाषा कौशल के विकास के लिए उपयुक्त तरीका क्या है, हम लोग पढ़े थे ना, क्या पढ़े थे, लिसनिंग, स्पीकिंग, फिर क्या क्या था, सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, सुन रहे थे, उसके बाद हम बोल रहे थे, उसके बाद हम रीड कर रहे थे, उसके बाद हम क्या कर रहे थे, राइटिंग कर रहे थे। LSRW करके हम लोग याद किए थे ना। ठीक, LSRW, तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, मतलब सुनना, फिर बोलना, फिर लिखना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। ठीक, तो देखो यहाँ पे क्या क्या है, बार बार कविताएं पढ़ना, इससे तो नहीं हो पाएगा सब। अधिक से अधिक व्याकरण के अभ्यास करना, नहीं।
सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इन चारों कौशल का अभ्यास करना। तो क्या हो जाएगा हमारा ये, ठीक। फिर क्या है, बच्चों के आकलन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ठीक। उनके पाठ्य पुस्तक के ज्ञान का मूल्यांकन करना, उनकी भाषा प्रयोग संबंधी क्षमता का मूल्यांकन करना, ठीक। तो उनकी भाषा प्रयोग संबंधी क्षमता का मूल्यांकन करना, ठीक। उसके बाद देखते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है, बताओ क्या ही हो सकती है। बच्चों को व्याकरण सिखाना, बच्चों को रचनात्मक लेखन के लिए प्रेरित करना, भाषा शिक्षण को रुचिकर बनाना, बच्चों के भाषाई कौशल का विकास करना। तो क्या हो जाएगा, बच्चों के भाषाई कौशल का विकास करना, ठीक। उसके बाद है, बच्चों के भाषा सीखने के संदर्भ में मौन पाठन का क्या लाभ होता है, ठीक है। हम लोग मौन पाठन में देखे थे कि बच्चा खुद से बैठा है और चीज़ों को शांत होकर पढ़ रहा है, ठीक, एनालाइज कर रहे हैं अच्छे से। तो इससे क्या होता है, उच्चारण में सुधार, वो तो बोल ही नहीं रहा है, ठीक। समझ का विकास हो सकता है, गति में वृद्धि, स्मरण में वृद्धि, तो इसमें इससे क्या होता है, समझ का विकास होता है, ठीक। उसके बाद है, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है, ठीक है। देखो, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य देखते, पिछड़े छात्रों को दंडित करना नहीं, बच्चों की समझ में आए गैप को समझना और उसे दूर करने के लिए एक कदम उठाना, ठीक है। उपचारात्मक में हम लोग यही तो कर रहे थे ना, कि बच्चे को क्या दिक्कत है हम लोग उसको जान रहे थे और उसको दूर करने के लिए कोशिश कर रहे थे, उसको दोबारा पढ़ा रहे थे, ठीक। बहुभाषिता वाली कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए सबसे प्रभावी रणनीति क्या है, केवल मातृभाषा का प्रयोग नहीं, क्योंकि बहुभाषिता बहुत सारे हैं, केवल मानक भाषा का प्रयोग नहीं, विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करने की अनुमति देना और उन्हें सीखने के अवसर प्रदान करना, ये है। अलग अलग छात्रों के लिए अलग अलग भाषाएं निर्धारित करना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक। तो विभिन्न भाषाओं का प्रयोग करने की अनुमति देना और उन्हें सीखने के अवसर प्रदान करना, ठीक है। तो चलिए, हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू।